एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया ताकि अपने स्क्विड गेम लवर सन के मालिक को खुश कर सके। मालिक, आपकी पसंद की सब्जी में क्या कुछ नहीं बनाती, प्लीज इस बार तो मेरा पगार बढ़ा दो। चलो ठीक है, इस कैंडी में से अगर तुमने ये शेप बिना तोड़े 10 मिनट के अंदर अलग कर दिया तो कर दूंगा तुम्हारा पगार डबल, और नहीं कर पाई तो पैसे बढ़ाने का भूल जाना। नौकरानी मान गई। पहले उसने सुई की मदद से बहुत कोशिश की पर उससे हो ही नहीं रहा था। फिर उसने चाटना शुरू किया और चाट चाट कर आखिर में शेप अलग कर दिया। वो खुशी से पागल हो गई। तभी मालिक बोले, तुमने चाट कर चीटिंग किया है, मैं नहीं मानता। बदला लेने के लिए डिनर में उसने एक रेड पराठा और एक ग्रीन पराठा बनाकर ले गई। मालिक, आपको स्क्विड गेम खेलना बहुत पसंद है ना? चलो ग्रीन पराठा रेड पराठा खेलते हैं, इनमें से एक चुन लीजिए। मालिक ने रेड पराठा चूज किया। नौकरानी हंसते हुए बोली, आप हार गए मालिक, मैंने इसमें जहर मिलाया है, खाना तो पड़ेगा, वरना स्क्विड गेम के रूल्स तो आपको पता है। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड के 2 स्लाइसेस को चपटा कर दिया क्योंकि वो एक स्पेशल डिश प्यार का पैकेट बना रही है। फ्राई करने के बाद अंदर चॉकलेट भर के वो खुश होकर मालिक के लिए ले गई। खाती हुई उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी नौकरानी बोली, मालिक, इस डिश का नाम है प्यार का पैकेट, आपको कैसा लगा? मालिक हंसते हुए बोले, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, इनाम के तौर पर ये 200 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी। लगता है सच में ये खाने से प्यार बढ़ता है, रोज मालिक के लिए ये बनाऊंगी और 200-200 करके मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन नौकरानी ने मालिक को ज्यादा खुश करने के लिए पैकेट में सॉस और क्रीम भर दिया। आते ही मालिक स्वाद के समुंदर में डूब गए। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, आज तो मैंने और भी टेस्टी बनाया है, जल्दी से मेरे इनाम के पैसे दे दो। ये सुन मालिक चिल्लाने लगे, रोज रोज इनाम चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे चोरी किए जो मैं बांटता फिरूं? जाओ यहाँ से, वरना कल के 200 भी पगार में काट लूंगा। नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। बदला लेने के लिए अगले दिन सुबह उसने पैकेट के अंदर मिर्च की चटनी भर दिया। खतरे से अनजान जैसे ही मालिक ने खाया, उनके कानों से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या बनाया तुमने? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, आज आपके लिए ये स्पेशल पैकेट बनाया है, नफरत का पैकेट। एक दिन नौकरानी ने दाल बनाकर अच्छे से गार्निश किया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर बन के साथ वो ले गई। मालिक, खाना कैसी लगी आपको? अच्छी बनी है ना? इतने में मालिक बोले, जैसे भी लगी हो, तुम्हारा काम ही है खाना बनाना, चौधरी करना नहीं, जाओ यहाँ से। अगर तारीफ करूँगा तो बोलेगी, मालिक पगार बढ़ा दो। अगले दिन नौकरानी, आज ऐसी डिश बनाऊंगी मालिक तारीफ करे बिना रुक ही नहीं पाएंगे और मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। उसने एक स्पेशल चीज बनाया और ढक के ले गई। खीर देखते ही मालिक खुशी से पागल हो गए। सुनो, अभी मुझे मजे से खाना है, तुम कैसी बनी है वैसी बनी है, ये बकचोदी शुरू मत कर देना, हर बात में अभी सिखाऊंगी असली। शाम को उसने गुलाब जामुन बनाया, लेकिन उन्हें चीनी की चाशनी में ना डुबाकर लाल मिर्च में डुबाया। पहला पीस खाते ही मालिक की हालत खराब। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, बिना बकचोदी आप मुझे टॉन्ट मारते हो ना? अब कर दी मैंने एक छोटा सा बकचोदी, बताओ कैसी लगी? एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी? अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। एक सुबह नौकरानी ने विश पराठा बनाया और सॉस की मदद से आरसीबी लिखकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक विराट कोहली और आरसीबी की बहुत बड़े फैन है। ए साला कप नाम दे, जब तक आईपीएल चलेगा मैं आरसीबी रिलेटेड ही कुछ खाऊंगा, काहे कि इस बार हम ही जीतेंगे। अगले दिन नौकरानी सोचने लगी, पहला मैच तो आरसीबी जीत गई, अब दूसरी मैच जब होगा तब मालिक के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। वो सादा दाल सब्जी ले गई। देखते ही सन की चिल्लाया, तुमने आरसीबी जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया? अगर तुम्हारी इस गलती की वजह से इस बार भी हम हारे तो विराट की रिटायरमेंट हो ना हो, तुम्हें इस दुनिया से रिटायर कर दूंगा। विराट के बारे में सोच, पहले मैं भी चाहती थी आरसीबी जीते, लेकिन अब नहीं। शाम को उसने पीली कलर का आटा गूंदा और कुछ बनाकर ढक के सनकी को दे दिया। देखते ही सनकी गुस्से से पागल हो गया। मालिक, मेरी मानो तो टीम बदल लो, क्योंकि इस बार भी आरसीबी हारेगी और जीतेगी मेरी फेवरेट थाला धोनी यानी सीएसके। कमेंट करो आपकी फेवरेट आईपीएल टीम।
एक दिन मालिक नौकरानी को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। मालिक, आपके गांव पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? अभी 7-8 घंटे और लगेंगे। तुम 2 रोटी खा लो, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। सारा सामान का ध्यान रखना। कुछ भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। कुछ देर बाद नौकरानी को बहुत नींद आने लगी। बड़ा मूंगफली टाइम पास। मूंगफली खाकर टाइम पास कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तभी उसे आइडिया आया और तुरंत मालिक का पर्स इधर उधर ढूंढने लगी। कहीं मालिक का बटुआ ही तो गुम नहीं हो गया। ओ भाई, पानी का एक बोतल देना। मालिक, एक बात पूछनी थी। कल रात मुझे मूंगफली खाना था ताकि मुझे नींद ना आए। मैंने आपका बटुआ हर जगह ढूंढा पर मिला ही नहीं। आपने कहाँ छुपाया था? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए पर्स पहले ही तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। वहाँ तो तुमने नहीं ढूंढा। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काट कर अलग कर दिया ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सनकी जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सनकी, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काट कर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, सनकी तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी। तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया, फिर 1 पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया। हो जानू, 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस। एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है? अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो, तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। 1 पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो, अब 1 पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी।